बच्चों, आपको हमने लेसन 2 के कई का अनुताप बताया था, वो समाप्त हो गया। अब इसी में गीत और शीर्षक जुड़ा हुआ है, तो वो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके कवि का तो मालूम है तो आप लोगों को कि मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो अब आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। गीत। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय, वे मुस्काए। और फूल उठे हैं कमल अधर से, वे बंदूक सुहाए। स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। पहले आप लोगों को मीनिंग बता दें कि मीनिंग जब आप लोगों को मालूम होगी तो अर्थ निकालने में कठिनाई नहीं होती। निरख माने देख, खंजन माने सुंदर आंखों वाला एक पक्षी। खंजन माने सुंदर आंखों वाला एक पक्षी। रंजन माने प्रसन्न करने वाले, प्रीतम अर्थात लक्ष्मण। आतप माने ताप या गर्मी। सर माने सरोवर। सरसाए माने सरसता। जन माने आत्मीय। अधर माने होंठ। बंदूक एक लाल फूल होता है जिसे हम लोग कहते हैं दोपहरिया का फूल। समझ में आया? अर्घ माने पूजन के लिए लाया गया जल। नहीं, अर्घ सूर्य को अर्घ देते हैं तो जले से तो अर्घ देते हैं, तो लाया गया जल। आप देखो संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत शीर्षक से उद्घृत है। अब देखो प्रसंग। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में ये बताया गया है कि वर्षा समाप्त हो गई है। क्या समाप्त हो गई है? वर्षा समाप्त हो गई है। शरद ऋतु आरंभ हो रही है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आरंभ होती है? शरद ऋतु। विरहिणी उर्मिला इस शरद ऋतु का स्वागत कर रही है। स्वागत करते हुए कहती है क्या? निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। घूमे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए। तो विरहिणी उर्मिला अपनी संगनी या अपनी सहेली से कह रही है कि देखो सखी, ये खंजन पक्षी आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आनंद देने वाले प्रीतम अर्थात लक्ष्मण ने इन खंजन पक्षियों के रूप में सुंदर लगने वाले अपने नेत्र मेरी ओर घुमा दिए हैं। चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की गर्मी के कारण या गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और स्निग्धता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। कहने का मतलब है कि कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रसन्न हो उठा है मानो उस प्रीतम ने सरस स्निग्ध शरीर की समीपता प्राप्त हो गई। वन में मेरे प्रीतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गए हैं। हंस उड़कर यहाँ आ गए। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए।
स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे लोये अर्श अर्घ भर लाए। मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यही ये कमल खिल उठे हैं और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कहती है कि हे शरद तुम्हारा स्वागत है, हे शरद तुम्हारा स्वागत है। मैंने बड़े भाग से आज तुम्हारे दर्शन किए हैं या प्राप्त किए हैं। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में आंसू की बूंदों के रूप में असंख्य मोती न्योछावर किए हैं। लो मेरे ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ लेकर प्रस्तुत हैं। इसमें जो है काव्य सौंदर्य अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको लिखना होगा, भाषा लिखनी होगी, शैली लिखनी होगी, छंद लिखना होगा, अलंकार लिखना होगा। समझ में आया? अब आगे देखो, शिशिर न फिर गिर वन में, शिशिर न फिर गिर वन में, जितनी मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। माने शिशुर माने होता है शीत, और गिर माने पर्वत, और निज माने अपना, नंदन माने इंद्र का उद्यान या बगीचा, पांडुरता माने पीलापन, आनंद माने मुख, नयन नीर नेत्रों का जल अर्थात आंसू जिसे कहते हैं, मानस भाजन मन रूपी बर्तन, अकिंचन निर्धनता, उत्कंठा उत्सुकता, कौतूहल उत्सुकता या कौतूहल, और भाव भुवन भावों का संसार। इसमें प्रसंग देखो, प्रस्तुत पद्यार्थ में गृहिणी उर्मिला शिशिर ऋतु से बातचीत कर रही है, वह उसे अपने पास बुला रही है। उर्मिला शिशिर ऋतु में कह रही है कि वो पर्वतों और वनों में न जाए, जिससे लक्ष्मण शीत से बच जाए। अब देखो इसकी व्याख्या, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या प्रभाव आनंद। विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला शिशिर ऋतु को संबोधित करती हुई कहती है कि हे शिशिर तू पर्वतों तथा वनों में मत घूमा कर, मैं तुझे नंदन, इस नंदन लिखा है नंदन में, यानी नंदन वन के समान अपने इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पीले पत्ते पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने वाली उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तृप्त होकर या पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे। आगे उर्मिला शिशिर से कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। यहाँ उर्मिला का कहने का अर्थ है कि पत के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। अब आगे देखो, सखी कह रही पांडुरता का क्या भाव आनंद में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन। उर्मिला
शिशिर से कह रही है कि मेरी आंखों, कहती है कि हे सखी मेरे मुख को पीला बताती है, मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दीन उसे बड़े ही यत्न से संजोकर अपने मन में रख लूंगी। मेरी हंसी छिन गई है, पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती। सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाएं, तो इस स्थिति में यह जानने के लिए मैं उत्सुक रहूंगी आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में और शेष क्या बचा रह जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है हंसी और रुदन के अभाव में मेरे मन में और कौन सी भाव उत्पन्न होंगे। आगे देखो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मद के मीट मदन पर तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें भी फलता, ठहरो श्रम परिहारो, और नहीं भोगनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो ये मेरी चरण धूल उस रथ के सिर पर धारो। माने देखो, अबला बाला यानी असहाय स्त्री, वियोगनी विरहिणी, और मद माने होता है बसंत, मीत माने मित्र, मदन माने कामदेव, और पटु माने चतुर, कटु माने कड़ुआ, गरल माने विष, परिहारो माने त्यागो, भोगनी माने विलासनी, हर नेत्र शिव जी के नेत्र, रूप दर्प सुंदर रूप का अभिमान, कंदर्प कामदेव, वारो माने नेछावर करो, व्रत माने कामदेव की पत्नी, धारो माने धारण करो। उर्मिला जो है कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, देखा मुझे फूल मत मारो। उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझ पर अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो ये अबला युवती हूँ जो विरहिणी हूँ, वियोगनी हूँ। तुम मुझ पर विचार पूर्वक दया, तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। तुम बसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो। अर्थात मेरी स्थिति देख करके मुझे कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है, इससे तुम्हें भी असफलता मिलती है। तुम मुझे विचलित मत करो, इसलिए अब तुम विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। नहीं भोगनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो। तो कहती है, क्या कहती है कि यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है तो तुम अपने इस गर्व को मेरे पद के चरणों पर न्यौछावर कर दो। यदि तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों की धूल को रथ के सिर पर रख दो, अर्थात तुम मुझे विचलित करने में कभी सफल नहीं हो सकते हो। अब आगे देखो, आखिरी, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन आकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर,
व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में ये आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, और जब वे निकल जाए तब लेटूं उसी धूल में लो, रहे रत वे निज साधन में यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है इस मन में। देखो, धाम धन घर बार और धन दौलत, व्रत माने पर्व, विघ्न माने बाधा और व्यथा माने दुख, समाधान निराकरण निवारण, और हर्ष माने खुशी आनंद, जानते हो, रोदन माने रोने की क्रिया, झुरमुट माने झाड़ियों वाला क्षेत्र, ओट माने आड़, जगती माने संसार, उत्पात माने झगड़ा, जय माने जीत या विजय। इस प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण के साथ वन में रहने की इच्छा व्यक्त करती है, पर वह उनकी तपस्या में बाधा नहीं पहुंचाना चाहती। आगे देखो, यही आता है इस मन में। वियोगिनी उर्मिला कहती है कि अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता, मैं इन सबको छोड़कर अपने प्रिय के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ, किंतु वह उनके पास जाकर भी उनसे दूर ही रहूंगी ताकि उनके व्रत में बाधा न उत्पन्न हो। इस प्रकार वह उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह अपना जीवन बिताने के लिए इच्छा प्रकट कर रही है और कहती है मेरा दुख होता रहे। ये कहने का अर्थ उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपनी प्रीतम के दर्शन का सुख भोग सके। उर्मिला कहती है कि वन में रहने के क्रम में बीच बीच में पेड़ पौधों और आड़ लेकर अपने प्रीतम को देखकर अपनी आंखों की प्यास को तृप्त कर दूं, और जब वह स्थान को छोड़कर चले जाएं, तो मैं वहां की धूल मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूंगी। उर्मिला आगे कहती कि मेरा मन कहता है कि मैं जाते जाते और गाते गाते यही संदेश दे जाऊं कि इस संसार में धन और वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा कैसा है, अनुचित है। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती रही है। अब आज आपका यहीं से विराम हो गया, लेसन भी समाप्त हो गया। अब कल आपको गद्य का या संस्कृत का पढ़ाएंगे।